हेलो, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। अभी जो हम नया लेक्चर करने जा रहे हैं वो है कर्णपालीगत रोग। कर्णपालीगत रोग जो है वो असांग हृदय ने माने हैं। असांग हृदय ने कुल 25 कर्णगत रोग माने हैं, उसमें से कुछ कर्णपालीगत रोग हैं। यहाँ पे हम सिर्फ कर्णपालीगत रोग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन द लेक्चर। तो हमारा टॉपिक है कर्णपाली रोग। अष्टांग हृदय ने 25 रोग माने हैं कर्णगत। वातज कर्णशूल, पित्तज कर्णशूल, कफज कर्णशूल, रक्तज कर्णशूल, त्रिदोषज कर्णशूल, कर्णनाद, उच्च श्रुति, प्रतिना रोग, कर्णगंडू, कर्णशोक, पुतिकर्ण, कृमिकर्ण, कुचिकर्णक, कर्णपिपली, कर्णविदारिका, पालिशोष रोग, तंत्रिका रोग, परिपोट रोग, उत्पात रोग, उन्मंत रोग, दुखवर्धन रोग, लेपिटिकाएं, कर्णशोक, कर्णहर्ष एंड कर्णर्बुद। तो इन कर्णगत रोग का वर्णन उत्तर तंत्र के उत्तर स्थान के अध्याय 17वें में है। 17। तो सबसे पहला जो कर्णपालीगत रोग है वो कुचिकर्ण। इसका लक्षण है गर्भे अनिल, असंकुचिता, शुष्कली कुचिकर्ण का, अर्थात गर्भावस्था में वात दोष के विकृत होने से किसी किसी कर्ण शुष्कली संकुचित हो जाती है। इसे कुची अथवा कुचिकर्ण कहते हैं। अगली व्याधि जो है वो कर्णपिपली। इसका लक्षण है एको निरुग अनेको व गर्भे मासम को स्थिर पिपली पिपली मान। ये 16वां श्लोक है, जिसका अर्थ है गर्भावस्था में शिशु की कर्ण शुष्कली पर एक या एक से अधिक स्थिर मांसंकुर जो आकार में पिपली के दृश्य होते हैं उसे पिपली या कर्ण पिपली कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। अगली व्याधि जो है कर्णविदारिका। इसका लक्षण है सनिपात, द्विदारिका, विदारिका, स्वर्ण सरु स्तब्ध श्वथु सपीक्षित, कटु तैलिवम पक्वम स्रवयित कृष्णेन रोहति, संकोच यदि रूढ़ा च साध्रुकम कर्ण शुष्कलीम। ये कर्णविदारिका का लक्षण है, जिसका अर्थ है गर्भावस्था में अथवा जन्म के पश्चात तीनों दोषों के प्रकोप से विदारिका नामक क्षोध हो जाता है। यह कठोर त्वचा के सदृश वर्णमाला एवं वेदनायुक्त शोध होता है। यदि इसकी उचित चिकित्सा नहीं की जाती है तो इसमें से कड़वे तेल के सदृश स्राव होने लगता है। इसका घाव बड़ी कठिनाई से बढ़ता है। यह विदारिका जब भर जाती है तो निश्चित रूप से कर्णपाली को संकुचित कर देती है। अगला रोग जो है वो पालिशोष रोग। इसका लक्षण सिरस्थ पूर्व वायु पालिशोषण तदावयम। ये सांग्रदेवता तंत्र का 17वां श्लोक है, जिसका अर्थ है गर्भावस्था में या शिशु के जन्म होने के पश्चात कर्णगत सिराओं में स्थित प्रकोपित वादोष कर्णपाली या पालियों को सुखवा देता है। अतएव इस रोग का नाम पालिशोष रोग है। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य भागवत कहते हैं उत्तर सांग के 18वें अध्याय में, पालिशोषे अनिल शोधशूल वन्नम स लेपना स्वेदनम च कुया सविन्नाम च पाली मूर्ध ये तेले याल्विज यष्टा यो गंधा यान विधय। अर्थात उसके बाद पालिशोष रोग का लक्षण हम कर चुके हैं। तो इसकी चिकित्सा के विषय में आगे बोला है आचार्य ने, तत्पुष्टि करे स्नेह अभ्यंगम
नित्यम आचरित। उपटन के पश्चात कर्णबाली को पुष्ट करने वाले तेलों का प्रतिदिन अभ्यंग करें। तो इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य ने कहा है कि पालिशोष रोग में जो नस्य लेप से स्वेदन का प्रयोग और मूर्ध तेल का प्रयोग आचार्य ने पालिशोष रोग की चिकित्सा के विषय में बोला है। इसमें प्याल भी वीएसटी मधु आदि का प्रयोग आचार्य ने बताया है। साथ ही इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं तत्पुष्टिकर स्नेह अभ्यंग नित्यम आचर्य, अर्थात उक्त उपटन के पश्चात कर्णबाली को पुष्ट करने वाले तेलों को प्रतिदिन अभ्यंग करें। आगे इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं शतावरी वाजिगं प्यस्य एरन जीविका है तैलम विपक्वम क्षीरम वालिनाम पुष्टिकृतपरम, तथा शतावरी मूल अश्वगंधा क्षीर विदारी हिरण्यमूल सजीव किंतु औषध द्रव्यों के क्वाथस कल्प एवं गोदुग्ध के योग से यथाविधि तैल प्राप्त करें। इसको व्यंग करने से काली कर्णबाली जो पुष्ट हो जाती है। आगे चिकित्सा में आचार्य कहते हैं कल्केन जिम्नियन तैलम प्यसी पाचितम अनुमास क्वाथे च पाली पोषण वर्धनम, अर्थात जिम्ने गण के द्रव्यों का कल के एक बार तिल तेल तथा गोदुग्ध बराबर 4 गुना एवं अनुपेय देश प्राणियों का मांस 16 भाग लेकर इन सबको मिलाकर यथाविधि तैल प्राप्त करेंगे। इस तेल को नियमित अभ्यंग करने से कर्णबाली पुष्ट होती है और बढ़ती है। और इसकी चिकित्सा के विषय में जा रहे कहते हैं पालन क्षित्वा अतिसंक्षीणाम शेषाम संधाय पोषीय, अर्थात अत्यंत क्षीण कर्णबाली को काटकर एवं शेष अंश को जोड़कर तथा अभ्यंगों के प्रयोग से इसका पोषण करें। अगली व्याधि जो है कर्णबालीगत वो है तंत्रिका। इसका लक्षण है पिशा दृढ़ तंत्रीवत पाली वातेन तंत्रिका, अर्थात गर्भावस्था में या शिशु का जन्म होने के पश्चात वात दोष के विकृत होने के कारण कर्णशुष्कली या पाली पोषक रसों के अभाव में सूख जाती है, तब ये सूखे हुए तात के समान कठोर हो जाती है। इस रोग को तंत्रिका कहते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं व्यापी एवं तंत्रिकाख्यापी, अर्थात तंत्रिका रोग व्यापी होता है तथा विविध चिकित्सा विधियों से इसका व्यापन करें। अगली व्याधि परिपोट रोग है। इसका लक्षण है सुकुमार चिरोत्सर्ग सहसैर प्रवर्धिते कर्णेशो सर्व पाल्य मारुण परिपोटवान परिपोट सर्वपनावन, अर्थात सुकुमार अथवा समझकर जो बहुत दिनों तक कर्णभेद नहीं किया जाता है एवं उसके पश्चात सहसा कान छेद दिया जाता है तथा उस छिद्र को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है तो कान की पाली में वेदना तथा फफोले युक्त लाल शोध हो जाता है। इसमें प्रधान कारण वात दोष का प्रकोप है। इसे परिपोट रोग कहते हैं। तो सुकुमार अथवा अत्यंत युवा अवस्था समझकर नहीं करने से इस रोग की उत्पत्ति होती है। उत्पाद रोग है अगला, जिसका लक्षण आचार्य बोलते हैं उत्पाद पित्त शोणितात गुरुवा वर्ण ववाराध्य शावो रुद्धा पाकवान श्वधु सफोट पिटिका राग वो शा वेद संयुक्त, अर्थात उत्पाद नामक कर्ण रोग पित्त दोष एवं रक्त धातु की विकृति से होता है। भारी आभूषणों के भार से तथा इसी प्रकार के अन्य कारणों से कर्णबाली में श्रावण की वेदना दाह एवं फूटने वाला शोध हो जाता है। उसमें फफोले तथा फुंसियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनमें लालिमा दाह सड़न लक्षण भी होते हैं। उत्पाद की चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं उत्पादे शीतल लेपो जलौका हल शोणिते, उत्पाद नामक कर्ण रोग में जलौका लगाकर
रक्त निर्हरण करें, उसके पश्चात शीतल औषध द्रव्यों को स्थान पर लेप करें। आगे इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य कहते हैं, जम माम्र पल्लव बला यष्टि रोद्र तिल उत्पल्ले स्यांदन अम्ल सुध जैसे सुगंधवे संसारी वह सिद्धि अभ्यंजने तैलम विसर्गो घृतानि च अर्थात जामुन एवं आम के कोमल पत्ते, बलाम्बूल, मुलेठी, लोद्र, तिल, कमल पुष्प, मजिष्ठा, कदम की छाल एवं सारीवार, इन द्रव्यों को जल के साथ पीसकर एक कल तैयार करें। कांजी 16 भाग, तिल 4 भाग, इन सब को मिलाकर तैल पाक करें। इस ताल का कर्णपाली पर अभियन करें। विष सर्प रोग चिकित्सा में कहे गए गीतों का अभियन एवं पान करें। अगला रोग जो है वो उन्मंत रोग है। इसका लक्षण पालियाम शोफो अनिल कफात सर्वतो निर्वयत स्थिर शब्द श्रवण कंडुमा अनुमंतो गलीर। तो अनुमंत रोग को गलीर नाम से भी जानते हैं। इसके विषय में जाना कहते हैं, कफ दोष एवं वात दोष की विकृति से कर्णपाली पर चारों ओर से वेदना रहित स्थिर त्वचा के सदृश वर्ण वाला कंडु युक्त मंथ नामक रोग होता है। इसी को गलीर भी कहते हैं। तो उन्मंथ या गलीर रोग की चिकित्सा के विषय में चार्य कहते हैं, उन्मथ्य अभियंजनम तैलम गुरा अर्क सान्वितम ताल प्रत्यय गुंदार वाकुची फल सैंधव सुसालांगली व्यंगा च सिद्धम तीक्ष्णम च नावनम। अर्थात उन्मंथ रोग में गुह तथा केकड़ा की वसा के साथ तिल मिलाकर ताड़ के कोमल पत्र, अश्वगंधा, अर्क के मूल की छाल, बाकुची, तिल, सैंधव लवण, तुलसी पत्र एवं कलिहारी का कंद, इन सबका कल को मिलाकर यथाविधि पाक करें। तैयार हो जाने पर इस तैयार से व्यंग करें। कटफल के चूर्ण की छाल का एवं अन्य कोई नस्य लें। अगला रोग जो है वो दुखवर्धन रोग है। इसका लक्षण है दुर्विदे वर्धिते करने सकंडुदा पाकृत श्वतु सनिपात स नामना दुखवर्धन। अर्थात कर्ण को अनुचित स्थान पर वेदन करने पर या कर्ण के छोटे छिद्र को बड़ा करने के अनुचित प्रयास से तीनों दोषों के प्रकोपित होने से त्रिदोष दुखवर्धन रोग हो जाता है। इसमें कंडू दाह पाक तथा वेदना से शोथ हो जाता है तथा पाक भी हो जाता है। इसकी चिकित्सा के विषय में चार्य कहते हैं, दुर्वेशमंत जंबा आम्र पत्र कवाथेन सेचिताम तैलेन पालीम सव्यक्ताम सुलक्षणे चूर्णिये चूर्ण मधुमा मशिष्टा प्रपंडु विनिशोधवदे द्ववे लाक्षिवडं सिद्धम च तैल व्यंजने हितम। अर्थात दुर्विद नामक रोग में अश्मंतक जामुन एवं आम के पत्रों के वासस का सेचन करें। तत्पश्चात कर्णपाली पर तैल चुपड़कर निम्नलिखित द्रव्यों के कपटशान चूर्णों को भून दें। चूर्ण द्रव्य यथा यष्टि मधु मजिष्ठा चकवड़ के बीज हरिद्रा घाव भर जाने पर लाक्षय एवं बावड़ी के योग से पकाए गए तैल का अभियन करें। तो यहाँ पर सेचन चूर्ण का प्रयोग और अभियन करने का आचार्य का चिकित्सा के विषय में मत है। इसके बाद अगली जो व्याधि है वो है लेपिटिकाएं। इसका लक्षण है कफ सिक कृमिजा सूक्ष्म सकंडु क्लेद वेदना लेखाख्य पिटिका अस्थायी लिहु पालिम उपेक्षिता। अर्थात दुखवर्धन रोग के बाद प्राय लेपिटिकाएं इनका क्रम देखा जाता है। कफ दोष युक्त रक्त धातु के विकृत होने से उत्पन्न कृमि जो आकार में छोटे होते हैं एवं जिनके कारण कंडू क्लेद तथा वेदना होती है, इन्हें लेही कहते हैं। इन्हीं के नाम से ये पिटिकाएं प्रसिद्ध हैं। इनकी उपेक्षा कर देने से अर्थात समय पर उचित चिकित्सा नहीं करने से कर्णपाली को
ये चार्ट जाते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में चार्ट कहते हैं लेपिटिकाओं की चिकित्सा के विषय में सिमिन्नाम गोमेज पिंडोष परि लहिकाम पिडंग सारे लिम्पे द्रु विमूत्र कल्पित पौजंगे कारंज विषयम या क्षम्याक फलकले अथया व्यंजनम तैरवा गुड़तैलम विपाच्य सनिम पत्र मरीच मदन लय का वर्णय। ये 48, 49 और 50 श्लोक है। इसका अर्थ परिलयी रोग में गोबर के चूर्ण की बोतलों से अनेक प्रकार स्वेदन करें। उसके बाद पश्चात वायुवेदन को बेड़ के मूत्र में मिलकर कर्णपाली पर लेप करें अथवा इंद्रिय गुदी के बीच करंज के बीच अमलतास की छाल को भेड़ के मूत्र में पीसकर लेप करें अथवा इंद्रियोवादी द्रव्यों में नीम के पत्ते, काली मिर्च, मोम के कल्प एवं क्वाथर से सरसों तेल का पाक करें। तो इस तेल का वर्णन में लेप करें। अगला रोग जो है वो कर्ण स्वाप। इसका लक्षण वर्णित नहीं है, सीधी चिकित्सा का वर्णन है। इसमें बोला सुप्ताम स्याताम गणो रक्तम अरित। जब कान सोए हुए के समान अकर्मण्य हो तब कान को समीप की सिरा का वेद करें। अगली व्याधि शिन्नगण है। इसका लक्षण है, उनका भी वर्णन नहीं है, श्लोक में ही यही वर्णन और इसका चिकित्सा में ही वर्णित है। इसका लक्षण शिन्नम दुगर्णम शुद्ध से बंदा मालियो चियोगिकम शुद्धाश्रम लागे लग्ने सद्य से शिन्ने विशोधनम। अर्थात कर्ण भेद की गड़बड़ी से यदि कर्ण पाली कट गई हो तो उसे ठीक स्थान पर जोड़कर टांका लगाकर भाग दें। इस प्रकार वह फटा हुआ भाग जुड़ जाता है। तो इस क्योंकि रक्त से रक्त में जोड़ने की शक्ति होती है एवं तत्काल कर्ण वाली कटी फटी हो तो विशोधन एवं संधान करें। तो इस चिन्ह कर्ण का लक्षण भी इसमें दे दिया है कि कर्ण वाली जब कट फट गई हो तो वो कर्षण कर्ण है और उसकी चिकित्सा के बारे में विचस्त्रगण का वर्णन कर दिया गया है। तो आगे साध्यता कपालिशोष रोगों के विषय में है। इस कोटेशन में आचार्य ने जो 25 कर्णगत रोग माने हैं उन 25 के ही विषय में साध्यता का वर्णन किया है। अर्थात पिपली सर्वजम शूलम विदारी कुची कर्ण का विषाम साधे व्यापेगा तंत्रिका अभ्यंतु साधे पंचविंशति युक्ता गण रोगा विभागत। अर्थात जो असाध्य कर्णगत रोग हैं उसमें पिपली रोग, निर्दोषशूर रोग, विदारी, कुची कर्णक ये व्याधियां आती हैं। व्याप्य में एक व्याधि है तंत्रिका, असाध्य अन्य 20 रोग जो है वो असाध्य हैं। तो धन्यवाद। इस प्रकार से आपका ये लेक्चर भी समाप्त होता है। इसमें हमने कर्णपालीगत रोगों का अध्ययन किया है कि कर्णपालीगत रोगों के लक्षण क्या है, उनकी चिकित्सा क्या है, कर्णपाली रोग होते क्या हैं। तो इनमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी पीछे मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा था, उसमें उत्पाद एवं उन्मंत पर क्वेश्चन आ रखा था। उससे पहले मैंने देखा था तो दुखवर्धन पर क्वेश्चन आ रखा था और परिपोट और तंत्रिका पेपर मैंने देखा है कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो इनको ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मैं नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।